Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my other channel Soul Divine Journey Tarot. आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अक्सर जब पर्सनल रीडिंग्स होती हैं तो मेरे क्लाइंट्स मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि मैम हमारे डिसीजंस गलत क्यों साबित होते हैं, हम गलत डिसीजन कैसे बना लेते हैं, हम गलत पर्सन को किस तरह से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि आप किस तरह के डिसीजंस बनाते हैं और उनके आउटकम किस तरह के होते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके डिसीजंस किस तरह के होते हैं, ठीक है, आप किस तरह के डिसीजंस बनाते हैं। ओके सो और उनका आउटकम भी क्या होता है। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। आप अपना जो भी आपका रियल नेम है उसके अकॉर्डिंग इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। आपके घर में आपको क्या बुलाते हैं, आपका कौन सा दूसरा नाम है, उससे इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। जो आपका ओरिजिनल नेम है उसके फर्स्ट अल्फाबेट से आप इस रीडिंग को देखेंगे। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आप किस तरह के डिसीजंस बनाते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी दैट। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आप किस तरह के डिसीजंस बनाते हैं और उनके आउटकम क्या होते हैं। लेट्स सी दैट। ओके, किंग ऑफ कैलिसेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 सेड का कार्ड है, 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो जब आप अपना डिसीजन बनाना शुरू करते हैं तो आप किसी को उसके साथ जो भी आपके इमोशंस कनेक्टेड होते हैं उस डिसीजन के साथ, आप उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं। आप बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपकी कोशिश होती है कि जिस तरह से आपने प्लान किया है उस तरह से वो चीज़ हो जाए, ठीक है। आप गलत कुछ प्लान नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ गलत प्लान कर रहे हैं। आपका जो भी डिसीजन होता है वो पहले बहुत अथॉरिटेटिव सेंस में होता है। अंदर से उस डिसीजन से कहीं ना कहीं आप इमोशनली जुड़े होते हैं। आप दूर की सोच के डिसीजन बनाते हैं, नो डाउट, ठीक है। अबंडेंस के लिए, सबकी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते हैं। उसके बाद अगर आपके उस डिसीजन को कोई नहीं मानता है, आप अपना 100% देते हैं कि आपकी उस बात को लोग सुने। लेकिन जनरली क्या होता है, जब भी आप अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेते हैं या किसी को उसके बारे में बताते हैं तो जनरली लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। इवन योर फैमिली वो इग्नोर करते हैं। फिर आपको उसमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आप बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। और इवन ये चीज़ आपको इतनी डिस्टर्ब करती है कि आप सबसे कटना शुरू हो जाते हैं। जब भी आपकी डिसीजन मेकिंग की बात आती है, आपके जो शब्द होते हैं वो ये होते हैं कि मेरा डिसीजन सही है, मैं जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन मुझे सब सपोर्ट नहीं करते हैं। टू द फाइनली मेरा डिसीजन ही सही साबित होगा, ये सब जान जाएंगे वक्त के साथ, ठीक है। ये जनरली आपके थॉट प्रोसेस होता है और ऐसा होता भी है, ठीक है। और इस वजह से आपके डिसीजंस को कोई सराहता नहीं है। आप काफ़ी इमोशनली परेशान रहते हैं, लेकिन अपनी परेशानी आप कहते किसी से नहीं हैं। उसके बाद आप दोबारा से अपने डिसीजंस पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, अपने डिसीजंस की तरफ को बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके डिसीजंस बाहर से प्रैक्टिकल दिखते हैं लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। इस बात को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। लोगों को ऐसा लगेगा आपकी पर्सनालिटी ट्राइट के साथ कि आप बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी से बात करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अपने डिसीजंस बनाकर दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप हर किसी के बारे में सोचते हैं और जनरली जब आप थक जाते हैं कि अब मेरे डिसीजन को कोई नहीं मानने वाला, ठीक है, और अचानक से वक्त और हालात ऐसे बनते हैं कि आपके डिसीजन अगर किसी को नहीं भी मानने हैं
तो उस इंसान को उस डिसीजन के सामने झुकना पड़ता है। जो आपके डिसीजन को मान नहीं रहा होता है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी को गलत लगता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना 100% दे चुका हूँ, मैं अपना 100% दे चुकी हूँ, लेकिन सामने वाला आपके डिसीजन को ना तो समझ पा रहा है और ना आपकी तरह पारदर्शिता रख पा रहा है। मैं ग्रेटली मिसअंडरस्टूड हूँ, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, लोग आपके जज्बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके डिसीजन को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वक्त और हालात ऐसे बनते हैं कि आपके डिसीजंस को लोगों को मानना पड़ता है, चाहे वो मानना चाहें चाहे ना मानना चाहें, उन्हें ये डिसीजंस मानने पड़ते हैं। वक्त और हालात कुछ इस तरह के क्रिएट हो जाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो आप किस तरह के डिसीजंस लेते हैं और उनका आउटकम किस तरह का होता है। आप किस तरह के डिसीजंस लेते हैं और उसका आउटकम किस तरह का होता है। आप किस तरह के डिसीजंस लेते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्रोट चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यूनिवर्स का कार्ड है। एक चीज और खास है आपके डिसीजंस में, अगर कोई इंसान आपके डिसीजंस ना मानना चाहे, ठीक है, तो यूनिवर्स आपकी सपोर्ट इस तरह से करते हैं कि दूसरा इंसान मजबूर हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि आप गलत डिसीजन ले रहे हैं तो दूसरा इंसान मजबूर हो जाता है। उस इंसान को आपके डिसीजन की अंडरस्टैंडिंग पता लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, आप पूरा स्टैंड लेकर अपने डिसीजंस लेते हैं, आप बहुत फर्म हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, आप अपना स्टैंड छोड़ते भी नहीं हैं। अगर आपको कोई ये भी प्रूव कर दे कि आपने गलत डिसीजन लिया है, तब भी आप अपना स्टैंड नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, आप अपने स्टैंड लेकर आगे की तरफ को बढ़ते हैं, अपनी बात को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, बट एक पॉइंट तक आप ये कोशिश करते हैं, उसके बाद आप अपना थोड़ा सा कम्युनिकेशन ही कट कर लेते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि दूसरा पर्सन शायद आपकी बात को नहीं समझ पाएगा, शायद दूसरा पर्सन उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को आप एक प्रैक्टिकल लेवल तक एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आप दूसरे पर्सन को उसके हालात पर छोड़ देते हैं। आपके डिसीजन फार साइटेड डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपके जो इमोशनल साइड है उसकी नींव ये डिसीजंस रखते हैं, ठीक है। आपके डिसीजन बहुत ही अच्छे डिसीजंस होते हैं, लेकिन लोग इन डिसीजंस को समझ नहीं पाते हैं, ये भी फैक्ट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपके डिसीजंस आपको फायदा देते हैं, ठीक है, और ये नहीं है कि आप जो डिसीजन ले उसके बाद आपको वो डिसीजन से मूव करना पड़ता है। यूनिवर्स आपको इतना सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर लाइट का कार्ड भी है। यूनिवर्स उस तरह की एनर्जी इंक्लाइन करना शुरू कर देते हैं या अलाइनमेंट उस तरह की होनी शुरू हो जाती है कि आपके डिसीजंस माने जाते हैं, आप उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपके डिसीजंस को कोई दूसरा पर्सन माने, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, आपके डिसीजंस गलत नहीं होते हैं, ठीक है। आपका अगर ये क्वेश्चन है कि मेरे डिसीजन क्या गलत साबित होते हैं, नहीं, आपके डिसीजंस गलत साबित नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म में फायदे में होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। आपको हर कोई शॉर्ट साइटेडनेस पे ये चीज़ बताता है कि आपका डिसीजन गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इंट्यूटिव लेवल स्ट्रांग होने की वजह से आपको ये चीज़ फील होती है कि नहीं, आपका डिसीजन गलत नहीं है। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हैं। इमोशनल पार्ट आपका इन्वॉल्व होता है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ओके। तो इस तरह के डिसीजंस आप बनाते हैं। सो नाउ लेट्स सी विद दिस कार्ड आप किस तरह के डिसीजंस बनाते हैं, और उसका आउटकम किस तरह का होता है। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आप किस तरह के डिसीजन बनाते हैं और उसका आउटकम किस तरह का होता है।
डिल्यूजन का कार्ड है, सरेंडर का कार्ड है, सैक्रिफाइस का कार्ड है, एक्सपेंसिवनेस का कार्ड है, डिवाइन सोर्स का कार्ड है। देखिए ये एनर्जी जो है ना, ये मैंने भी किसी के अंदर एक्सपीरियंस की है, ठीक है, एंड दैट इज सो ट्रू कि आप कभी भी इल्यूजन में डिसीजन नहीं बनाते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है वो कभी भी इल्यूजन के अंदर डिसीजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। और अगर आपके डिसीजन पर कोई हाँ नहीं बोलता है तो आप सिचुएशन पर सरेंडर कर देते हैं कि मेरा तो डिसीजन यही है, अगर आपको फॉलो करना है तो ठीक है, लेकिन मैं अपने डिसीजन से नहीं हटूंगा या हटूंगी। अगर आप नहीं फॉलो करना चाहते तब भी ठीक है, लेकिन मैं इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता या कर सकती। तो आप अपनी खुशियों को भी वहां पर सेक्रीफाइस करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हैं। और यही चीज है जो डिवाइन आपको हेल्प करते हैं कि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आपके डिसीजंस की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने वो फायदेमंद हैं, वो साबित हो जाता है, ठीक है। आपके लिए डिवाइन खुद ब खुद क्रिएटिव तरीकों से आपके डिसीजंस को सही साबित करते हैं। इस तरह की एनर्जी है। आप स्टबन रहते हैं अपने डिसीजंस के ऊपर। ये नहीं है कि गो विद द फ्लो, थाली के बैंगन की तरह नहीं करते हैं आप कि अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। आप पहले से ही दिमाग में एक डिसीजन बना लेते हैं कि आपको यही चीज़ फॉलो करनी है, इसी तरीके से आपको चलना है। आपने ऑलरेडी चीज़ें प्लान कर रखी होती हैं। हाँ, उसमें जब जब ऑब्स्टिकल आती है तो आप अपने आप को सरेंडर मोड पर रख देते हैं। आप लोगों के साथ ज़्यादा बहस करनी पसंद नहीं करते, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैंने ये स्टैंड लिया है, या मैं ये स्टैंड ले चुका हूं या ले चुकी हूं, और अब मैं इसके बाद अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है। आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं और वो आपके डिसीजंस बिल्कुल सही होते हैं। आई रियली एडमायर दिस थिंग कि आपके डिसीजन सही साबित होते हैं, बट लोगों में उतनी समझ नहीं है कि आपके लेवल तक आकर आपके डिसीजंस को समझ पाएं। तो इस वजह से आप हर जगह पर स्टबन होने की बजाय अपने आप को ना थोड़े थोड़े टाइम पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। एक आपका इंटरेक्शन पार्ट थोड़ा कम है, आप शायद अपनी बातों को उतने खुलकर कहते नहीं हैं, तो अपनी बातों को थोड़ा खुलकर कहिए ताकि दूसरा पर्सन भी आपके लेवल तक समझ पाए, ठीक है। आपके डिसीजन सही होते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से लिए गए डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म सोचकर लिए गए डिसीजन होते हैं। आपको शॉर्ट टर्म में लगता है कि शायद आपने गलत डिसीजन लिया है, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको इस बारे में कहें भी कि आप गलत डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है अपनी लाइफ को लेकर किसी को कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरा व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोलफुल जर्नी, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोलफुल जर्नी जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैं ज़ोडिक साइन की वीडियो पोस्ट करती हूँ, लव रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग्स होती हैं, करियर रीडिंग्स होती हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन उस चैनल का भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आपके डिसीजंस किस तरह के होते हैं और उनका आउटकम क्या होता है। लेट्स सी दैट। आपके डिसीजंस किस तरह के होते हैं पाइल नंबर 2 पीपल और उसका आउटकम किस तरह का होता है। लेट्स सी दैट। लेट्स सी। तो पहला कार्ड द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द ग्रीन मैन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखिए डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। ये जो रीडिंग्स मैं बनाती हूँ इस चैनल पर, ये सिर्फ आपको आपकी पहचान दिलाती हैं, मीन्स आप अपने आप को जान पाए, है ना। सो आज की जो रीडिंग है इसमें जो भी आपकी कमियां निकल कर आती हैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, ठीक है। तो आपके डिसीजंस जनरली इन्फ्लुएंस्ड डिसीजंस होते हैं, ठीक है। आप कभी भी अपने दिमाग से डिसीजन नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में ट्रिगर्स इतने मिलने होते हैं, तो इस वजह से आप गलत लोगों को पहले तो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है, और फिर आप गलत डिसीजंस बनाते हैं। और आपको उस टाइम पर एक पर्टिकुलर जो मोमेंट होता है उस पर आपको ये लगता है कि आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, सबको लग रहा होता है कि वो डिसीजन बहुत अच्छा है, और जनरली लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपके डिसीजन के लिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट साइटेडनेस का भी जो डिसीजन है आप बनाते हैं, बहुत ही छोटे स्केल पर चीज़ों को सोच कर आप डिसीजन बनाते हैं, लॉन्ग विजन नहीं रखते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। और ये जो डिसीजन, मेजर डिसीजंस आपके जनरली कम्युनिकेशन के थ्रू बनते हैं। आपका किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन बना, आपने चीज़ों को सोचा, आपने दूसरे के ऊपर विश्वास किया और आपने एक डिसीजन बना लिया, उसके बाद वही डिसीजन आपको बर्डन लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप उस डिसीजन के नीचे कहीं ना कहीं दबना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी गलती है, अब मुझे इस डिसीजन को मैंने बनाया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने ही होंगे। ये नहीं मैं कहूँगी कि आप भागते हैं, आपका हर एक डिसीजन आपके एक ट्रिगर का काम करता है। तो अगर आप मेरी एडवाइस यहाँ पर लें तो डेफिनेटली आपको डिसीजन बनाने से पहले किसी अच्छे इंसान, जो कि आपको एक बेटर तरीके से गाइड कर सके इंसान, उससे बात करनी चाहिए, ठीक है। अपने दिमाग से डिसीजंस मत बनाइए और फिर आप अपनी डायरेक्शन चेंज करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपका डिसीजन आपने बना लिया होता है आपको फिर उसी डायरेक्शन में मूव करना होता है। और जब आप उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आप मैच्योर बनते जाते हैं और अल्टीमेटली उस डिसीजन से आप कुछ सीख कर ही बाहर निकलते हैं, ठीक है। जनरली जितने डिसीजंस आप बनाते हैं, अगर मैं कह रही हूँ कि आप 10 डिसीजंस बना रहे हैं, उसमें से 9 डिसीजंस आपके गलत ही होते हैं, ठीक है। आपके डिसीजन उतने फर्म डिसीजंस नहीं होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब तक आपकी अपनी लाइफ बैलेंस में नहीं होगी, आप डिसीजंस नहीं बना पाएंगे। आप हमेशा एक क्रॉस रोड्स पर खड़े रहते हैं। आपको लगता है, आप बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। आप कोई भी डिसीजन बनाए, आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप ऐसा कर लेंगे, आप वैसा कर लेंगे, वैसा आप कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन और जो आपकी ड्रीमिंग वाली सिचुएशन होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। आप जब भी डिसीजन बनाते हैं पहले अपने ड्रीमिंग वाली सिचुएशन से बनाते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो डिसीजंस उस तरह के साबित नहीं होते हैं, ठीक है। तो वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि आपको जब भी डिसीजन बनाना है किसी ऐसे इंसान से सलाह लेनी है जो कि एक बेटर गाइड का काम कर सके आपके लिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इन कार्ड से देखते हैं आप किस तरह के डिसीजंस बनाते हैं और उसका आउटकम किस तरह का होता है। आप किस तरह के डिसीजंस बनाते हैं और उसका आउटकम किस तरह का होता है। आप किस तरह के डिसीजंस बनाते हैं और उसका आउटकम किस तरह का होता है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड आपके लिए बैलेंस का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज हार्टएक एंड लॉस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर चूज वाइजली का कार्ड। देखिए, बात फिर वही है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें और भी निकल कर आई हैं। आप
जब भी डिसीजन बनाते हैं आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर नया बैलेंस अचीव करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, आपको ये फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आती है उस टाइम पर कि मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, मेरी लाइफ के अंदर ये होने वाला है, वो होने वाला है। आप बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन होती है आपके डिसीजन से। आपको ऐसा लगता है कि दूसरा पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा। जनरली आप लोगों को समझ नहीं पाते हैं, बेसिक प्रॉब्लम ये है, ठीक है। और इसलिए आप दूसरों के ऊपर यकीन करके दूसरों के डिपेंडेंट कुछ डिसीजंस बना लेते हैं। मतलब जब आपकी खुशियां दूसरों के ऊपर डिपेंड करनी शुरू कर देती हैं और वहां आप हार्ट ब्रेक की सिचुएशन को गो थ्रू करते हैं। आप जहां पर हर चमकती चीज को सोना सोचना शुरू कर देते हैं, वो चीज आपके लिए एक ट्रिगर का काम करती है। उसके बाद आप बहुत पेशेंटली उस चीज़ के लिए वेट करते हैं कि किस तरह से अब आप इस सिचुएशन से निकलें, किस तरह से आप आगे की तरफ को बढ़ें, ठीक है। आपके इमोशंस खत्म होने लगते हैं, आप सफरिंग मोड पर ज़्यादा आ जाते हैं, आप किसी से अपनी बातों को कहते नहीं हैं, आपको अंदर से कंटेंटमेंट फील नहीं होती है क्योंकि आपकी चॉइसेस वाइज नहीं हैं, आप वाइज चॉइसेस नहीं बनाते हैं। हर एक सिचुएशन को टैकल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जो आपका तरीका होता है वो बेटर नहीं होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोई समझ नहीं है या कोई, आपको समझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर एक चीज़ एक ट्रिगर का काम करती है। आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा सोशलाइज करने लग जाते हैं, लोग आपकी बातें करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं आप सफ़र करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सबके साथ अपनापन सोच लेते हैं, आप अपनत्व की भावना में ज्यादा आ जाते हैं और वहां आपके डिसीजंस गलत साबित हो जाते हैं, ठीक है। लोग आपके सामने कुछ होते हैं, आपके पीठ के पीछे कुछ होते हैं। इस वजह से एक बेटर गाइड आपकी जिंदगी में होना चाहिए जो आपको हर एक पॉइंट पर गाइड करे, ठीक है। आपको गाइडेंस मिलेगी अगर किसी से, तभी आप आगे की तरफ को मूव कर पाएंगे, नहीं तो ये ट्रिगर्स थ्रू आउट योर लाइफ आपको मिलते रहेंगे। और अपने डिसीजंस को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज आपके डिसीजंस ऑलरेडी गलत होते हैं। तो उन गलत डिसीजंस के साथ आप किसी और की जिंदगी को भी बर्बाद ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, सो आपकी जो दूर की चीजों को सोचने की जो पावर है वो उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग चीजें यही है कि बैलेंस आ रहा है, मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, वो डिसीजन प्रैक्टिकल नहीं होता है। हमेशा आप एक इमोशनल डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप सफर करते हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी से आप गुजरते हैं। सो लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो आप किस तरह के डिसीजंस लेते हैं और उसका आउटकम किस तरह का होता है। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आप किस तरह के डिसीजंस लेते हैं और उसका आउटकम किस तरह का होता है। आप किस तरह के डिसीजंस लेते हैं और उसका आउटकम किस तरह का होता है। इंडिविजुअलिटी का कार्ड है, आउटरेजियस ओपननेस का कार्ड है, नॉन ड्युअलिटी का कार्ड है, डिवाइन अबंडेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रीफ्रेम का कार्ड है। देखिए, आपका हर एक डिसीजन आपको कुछ सिखाने ही आता है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन से सीखते बहुत कुछ है, क्योंकि आपको हमेशा एहसास हो जाता है, आपको खुद को भी एहसास होता है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो गलत लिया है। ये इस वजह से है क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे आप हैं, सामने वाला पर्सन भी वैसा ही है। आप लोगों का जो डबल फेसेड वाला साइड है ना, उसको पहचान नहीं पाते हैं। आप लोगों को ऐसे समझते हैं कि जैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं वैसे ही लोग भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इस वजह से जब आप अपने डिसीजंस बनाते हैं और आपके जनरली डिसीजंस वो गलत होते हैं जिसमें कोई और पर्सन इन्वॉल्व होता है, लाइक योर मैरिज डिसीजन, योर लाइफ पार्टनर का जो सिलेक्ट करने का डिसीजन है, लोगों से इंटरेक्ट करने का डिसीजन है, फ्रेंड्स बनाने का डिसीजन है, ये सारे डिसीजंस आपके गलत साबित होते हैं, ठीक है। ये जनरल चीज है। एंड इंडिविजुअलिटी का कार्ड है, हर पर्सन की अपनी पर्सनलाइज्ड ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। हर पर्सन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है,
हर पर्सन की इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अगर कोई पर्सन आपको यस बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पर्सनालिटी ट्राइट्स को छोड़कर आपके साथ बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपसे प्यार से बात कर रहा है तो ये नहीं है कि उस पर्सन का अपना दिमाग काम नहीं करेगा। इस वजह से आपको ये नहीं सोचना है कि आपने अपनी किसी कॉपी के साथ फ्रेंडशिप कर ली है, आपको ये नहीं सोचना है। उस पर्सन को भी उसकी इंडिविजुअल स्पेस देनी होगी। आप यहाँ पर गलत होते हैं अपने डिसीजंस पे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप जितनी ओपनली बात करते हैं शायद दूसरा पर्सन भी उतनी ओपनली बात करता है, और आप अपनी सारी बातें उस पर्सन को बता देते हैं, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, आपके डिसीजंस गलत साबित होते हैं। बट डिवाइन आपको इस सिचुएशन से बाहर जरूर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ट्रिगर का काम करती हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे की तरफ को बढ़ पाते हैं, आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, और आपको डिवाइन इतना सपोर्ट करते हैं कि आप हर सिचुएशन से सीख कर आगे की तरफ को बढ़ते हैं। तो आउटकम आपके डिसीजंस का ये होता है, आप पहले डिसीजन लेते हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन है, उसके बाद आप उसमें सफ़र करते हैं, वो आपको ट्रिगर मिलता है, उसके बाद आप उसमें लर्निंग फेज में आते हैं, उसके बाद डिवाइन आपका मैच्योरिटी का लेवल और ऊपर कर देते हैं। इस तरह के आप डिसीजन बनाते हैं। अगर आपको इन ट्रिगर से बचना है तो बेसिकली आपको क्या करने की जरूरत है, आपको अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। ये सबसे मेजर चीज है। अगर आपने वो कनेक्शन बना लिया तो जैसे ही कोई पर्सन आपके साथ लिंक में आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि अपने आप डिस्कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। गलत लोग आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। जिन लोगों पर आज के टाइम पर आप भरोसा करते हैं वही लोग आपकी बैकबाइटिंग करते हैं, बैकस्टैब करते हैं आपको, ठीक है। सो आई होप पाइल नंबर 2 पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।